आजम खान ने फलस्तीन का झंडा बल्ले पर क्या लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैरत याद आ गई। मतलब सुनकर भी हमें अफसोस होता है कि हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। सारी जिंदगी हमें यही बताया गया कि फलस्तीनी हमारे भाई हैं और हम हमेशा उनके साथ थे, हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। और हमारे नौजवानों को भी इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ बोलता रहेगा जब तक कि वो फलस्तीनियों का उनका हक नहीं देता, क्योंकि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है। लेकिन जब बात आती है एक्चुअल वर्क की, प्रैक्टिकल वर्क की, तो हम किसी भी किस्म का कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते। शायद हमारी जो है बातें हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक हैं और हम कभी भी एक्चुअल वर्क करने में नाकाम रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। और जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का इकदाम करता है तो उसको हमेशा नीचे गिरा दिया जाता है। और आजम खान का केस पहला केस नहीं है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की कोई हरकत की हो, बल्कि वर्ल्ड कप के दौरान भी हमें यह चीज देखने को मिली थी, जहां मोहम्मद रिजवान ने अपना मैन ऑफ द मैच जब फलस्तीन के नाम किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की जानिब से भी उन पर प्रेशर क्रिएट किया गया था कि आप अपना ये ट्वीट डिलीट कर दें और चुप करके अपने क्रिकेट पर फोकस करें। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इस प्रेशर को मनने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। मतलब शर्म से डूबने का मकाम है यार। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के अंदर भी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन नौजवान जो था वो फलस्तीन का झंडा लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंचा था, जहां हमारे तमाम पाकिस्तानियों ने कह दिया कि जी ये वो ये मुजाहिद है। उसके हमने पता नहीं कितने से कितने वीडियोस वायरल कर दी। मतलब हमने सिर्फ दूसरों की वीडियोस वायरल करनी है, हमने खुद कोई भी एक्चुअल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना। और फिर हम बातें करते हैं कि जी भारतीय मीडिया हमारे बारे में बात नहीं करता, फलस्तीन के हक में नहीं बोलता, तो भाई कोई क्यों आपके बारे में बोलेगा या आपके हक में क्यों बोलेगा? जब आप खुद कोई एक्चुअल एक्शन लेने में नाकाम है तो आप फिर दूसरों से किस तरह इस तरह की उम्मीदें रख सकते हैं कि दूसरे आपके बारे में बोलेंगे? और अब आजम खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनको ना सिर्फ मैच का जो है वो 50% जुर्माना किया गया है, बल्कि उसके साथ साथ उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि अगर तुमने जो है वो इसके बाद अगेन ये हरकत की और स्टिकर अपने बल्ले पर फलस्तीन का लगाया तो तुम्हें मैच से भी निकाल दिया जाएगा, टीम से भी निकाल दिया जाएगा। मतलब शर्म से डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए कि एक तो हम एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे और अगर कोई बंदा इस तरह की आवाज बुलंद कर रहा है तो फिर हम उसकी आवाज को भी चुप कराने के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतें हम मुसलमानों को जेब नहीं देती। वहां पर इतने मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते। तो जहां हमारे पाकिस्तानी उनके हक में आवाजें बुलंद कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट उनकी आवाजों को तो खामोश ना करवाएं। और आजम खान बेचारे का क्या कसूर है यार? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह की इजाजत नहीं दे रहा कि आप इस तरह का काम ना करें, अब ऐसे बातें हो रही होंगी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि हम सियासत को जो है वो क्रिकेट के अंदर लेकर आएं और इस तरह की जो है वो आईसीसी भी इजाजत नहीं देता। तो मैं समझता हूं कि यार ये सियासत नहीं है, बल्कि अगर हम एक्चुअल जिहाद को देखें तो अभी ये एक्चुअल जिहाद का हुक्म है हमारे ऊपर, क्योंकि जहां हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है तो हम एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते। तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए हम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना। और हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी एटलीस्ट तारीफ ना भी करें तो उन पर के ऊपर एटलीस्ट पाबंदी तो ना लगाएं। आप वैसे क्या कहते हैं, क्या इस तरह की हरकतें करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? क्योंकि क्रिकेट जो है वो सियासत से दूर है तो दूरी रखना चाहिए, या फिर ये बिल्कुल सियासत नहीं है बल्कि हमें बिल्कुल मुसलमानों के लिए अपने हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आप मजीद इसी तरह की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।